महंगाई के खिलाफ ईरान के लोग सड़कों पर। ईरानी पुलिस की बर्बरता, 100 शहरों में प्रदर्शन। 62 लोगों को मार डाला। बोले ईरानी सुप्रीम नेता, यह तो विदेशी साजिश है। क्या ईरान में होगा तख्ता पलट? ईरान में ईरानी शासन ने बर्बरता की तमाम हदों को पार कर दिया है। 62 लोग मारे जा चुके हैं और यह प्रदर्शन ईरान में लगातार बढ़ रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर इसे विदेशी साजिश मान रहे हैं, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, लोग महंगाई को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर इस कदर परेशान हो गए हैं कि उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और वहां की सरकार इसे विदेशी साजिश बता रही है। 62 लोग मारे जा चुके हैं। ढेरों ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर बर्बरता की जा रही है आम लोगों पर। आज मैं आपके सामने उन तमाम सवालात का जवाब देने वाला हूं। ईरान में यह प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? क्या इसके पीछे अमेरिकी साजिश है? डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में क्या कहते हैं? ईरानी सुप्रीम लीडर किस कदर अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं? मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो फुटेज जो सिहरन पैदा करने वाला है। इसमें आप देखेंगे किस तरह से बंदूकधारी, वहां की पुलिस वहां के लोगों पर गोली चला रही है और लोग सड़कों पर गिर रहे हैं। यह तस्वीरें विचलित करने वाली है दोस्तों। मैं आपको पहले से चेतावनी दे रहा हूं, आप में से जो लोग मजबूत दिल के नहीं हैं वो इस कार्यक्रम को देखना अभी बंद कर सकते हैं। मैं अभी से आपको बता रहा हूं, देखिए यह रॉ फुटेज, बगैर एडिट किए हुए ईरान से बर्बरता की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। پایین آوردن پرچم مشهد تلرسی 17 دیما جاوید شاه کشکش هم میزنه اونوری سمت مردم. زنه برزنه رو ببین دستش تو پنده سوختی این شرف هر میزاده समानांतर तौर पर अमेरिका के साथ तनाव लगातार बढ़ रहा है। ईरान और इस्राइल कभी भी ईरान पर हमला कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप बर्बरता की इन्हीं तस्वीरों को बहाना बनाकर ईरान पर हमला कर सकते हैं और यह अपने आप में सिहरन पैदा करने वाला है। ईरान अपनी तरफ से कह चुका है कि अमेरिका से बातचीत का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक पूर्वाग्रह के तहत, एक प्री कंसीव्ड नोशन के तहत ईरान से बातचीत करना चाहता है, ईरान पर अटैक करना चाहता है। अब देखिए प्रोटेस्ट की, प्रदर्शन की
एक और तस्वीर करीब 50 सेकंड की है, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस वक्त ईरान में क्या हालात हैं। देखा जाए। Bring down the flag, one man chants. They did. For the 12th straight day, Iranians protesting the rising cost of living and plummeting currency. The regime has cracked down, especially outside the capital city. And on Thursday, the internet went down, a monitoring group says. Rights advocates claim security services killed at least 25 people and injured more than 1,000. Global News could not confirm the numbers. A news service associated with the regime says only 300 people were at this event. On Monday, the government announced it would launch a monthly stipend of 10 million rials per person, worth about $7. क्या बगावत की आग ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी के खिलाफ है? क्या वजह है कि वो इस पूरे मामले को एक विदेशी साजिश बता रहे हैं? 62 लोग मारे जा चुके हैं। यह प्रदर्शन 100 शहरों में है। यह प्रदर्शन व्यापक स्तर पर है। मैं आपको कुछ देर बाद बताऊंगा कि यह प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, मगर सबसे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी इस बारे में क्या कह रहे हैं उस पर गौर फरमाया जाए। शुक्रवार को ईरान के सरकारी टेलीविजन पर दिए गए अपने संबोधन में ईरान के सर्वोच्च नेता ने आतंकी कार्रवाइयों के सामने एकजुट रहने की अपील की। ऐसे समय में जब देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जारी हैं, उन्होंने इन प्रदर्शनों को लेकर चेतावनी भी दी। सरकार का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन विदेशी दुश्मनों, खासकर अमेरिका की साजिश है और खामेनी ने दोहराया कि हालात बिगड़े तो सख्ती से निपटा जाएगा। खामेनी ने प्रदर्शनकारियों पर आरोप लगाया कि वे राष्ट्रपति ट्रंप के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दंगाई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं और चेतावनी दी कि तेहरान ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो विदेशियों के भाड़े के सिपाही बनकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ट्रंप पर यह भी आरोप लगाया कि उनके हाथ ईरानियों के खून से सने हुए हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। ट्रंप ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर मैं आपके सामने सवाल रखना चाहता हूं। मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूं ईरानी शासन की बर्बरता की। जो लोग सड़क पर गिर रहे हैं, इसमें कुछ बुर्काधारी औरतें भी हैं। क्या ईरान सुप्रीम लीडर यह कह रहे हैं कि ये लोग आतंकवादी हैं? यह सोच काफी हद तक ट्रंप से नहीं मिलती दिखाई दे रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं अमेरिका में आप जानते हैं। वहां की आईसीई पुलिस ने रेने गुड नाम की इस व्हाइट महिला को मौत की घाट उतार दिया। अब वहां का शासन इस महिला को, जिसका 6 साल का बच्चा है, उसे आतंकवादी बता रहे हैं। उसी तरह से सुप्रीम लीडर, जो जमीन पर उतर रहे लोग हैं, जो मारे जा रहे हैं, उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर मौका देख रहे हैं। वो घी में आग डालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर? डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान बहुत बड़ी मुसीबत में है। उन्होंने एक बार फिर चेतावनी दी, जरूरत पड़ी तो वे सैन्य हमले का आदेश भी दे सकते हैं। शुक्रवार को ट्रंप ने कहा, ईरान बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग कुछ शहरों पर कब्जा कर रहे हैं, जिसकी कुछ हफ्तों पहले तक किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। ट्रंप, जिन्होंने जून में ईरान पर बमबारी की थी और पिछले हफ्ते तेहरान को चेतावनी दी थी कि अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए आगे आ सकता है, ने एक बार फिर धमकी दी। उन्होंने कहा, बेहतर है कि गोली चलाना शुरू मत करो, क्योंकि फिर हम भी गोली चलाना शुरू करेंगे। ट्रंप ने आगे कहा, मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि ईरान के प्रदर्शनकारी सुरक्षित रहें, क्योंकि इस वक्त वहां हालात बहुत खतरनाक हैं। दोस्तों, मगर आपके जहन में सवाल होगा कि ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ईरान में, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहां पर महंगाई लगातार बढ़ रही है। वहां पर जो ईरानी करेंसी है, ईरानी मुद्रा है, रियाल, उसकी कीमत तेजी से गिर रही है और इसका नुकसान वहां के छोटे व्यापारियों को जोरों से हो रहा है। यह प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? सरल शब्दों में, सरल अंदाज में अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। ईरान में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? मुद्दा क्या है? असर क्या हो सकता है? क्या यह ईरान का बर्लिन वॉल मोमेंट है? जी हां, ईरान का बर्लिन वॉल मोमेंट। आप सब जानते हैं दोस्तों,
पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के बीच जब दीवार गिरी थी तो उसे बर्लिन वॉल मूवमेंट बताया जाता था, जब जर्मनी जो है वो एक हो गए थे। अब ईरान के बारे में भी यही कहा जा रहा है। लोग इस्लामिक राज से पहले की ईरान को याद कर रहे हैं और यहां मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। आपके स्क्रीन पर ईरान में दिसंबर 2025 के आखिर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ये विरोध अब 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुके हैं। शुरुआत आर्थिक संकट से हुई, लेकिन अब मामला सीधे सत्ता और सिस्टम को चुनौती देने तक पहुंच गया है। प्रदर्शन की मुख्य वजह महंगाई करीब 40% तक पहुंच गई है। ईरानी मुद्रा रियाल की भारी गिरावट, खाने पीने और ईंधन की कीमतें आसमान पर, बिजली गैस की किल्लत, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। लोग सड़कों पर नारा लगा रहे हैं, ना गाजा ना लेबनान, मेरी जान ईरान के लिए। यानी जनता का गुस्सा इस बात पर है कि सरकार विदेशों में जंग और प्रॉक्सी समूहों पर पैसा खर्च रही है, जबकि देश के अंदर लोग भूखे हैं। सबसे बड़ी बात, लोग सुप्रीम लीडर की सत्ता को सीधी चुनौती दे रहे हैं। क्या नारे लगाए जा रहे हैं उस पर गौर फरमाया जाए। अब मुद्दा सिर्फ महंगाई नहीं रहा, अब प्रदर्शनकारी खुलकर कह रहे हैं आयतुल्ला अली खामेनी की सत्ता खत्म हो, इस्लामिक रिपब्लिक सिस्टम को हटाया जाए, निर्वासन में रह रहे रजा पहलवी की वापसी हो। सरकार की बातचीत की पेशकश को लोग दिखावा मान रहे हैं। यह गुस्सा अब धर्मशाही यानी थियोक्रेसी के खिलाफ है, सिर्फ आर्थिक नीतियों के खिलाफ नहीं। मगर जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि क्या यह ईरान का बर्लिन वॉल मोमेंट है, तो इसका जवाब आपके स्क्रीन पर। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि हां, हो सकता है, क्योंकि प्रदर्शन बिना किसी एक नेता के हो रहा है। लोग डर नहीं रहे हैं, मांग सिर्फ सुधार नहीं, पूरा सिस्टम बदलने की है। बाहर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है, लेकिन सच यह भी है कि सरकार की पकड़ अब भी मजबूत है। सेना और सुरक्षा तंत्र सत्ता के हाथ में है। खामेनी की पकड़ अभी टूटी नहीं है, इसलिए यह अभी कहना मुश्किल है कि सिस्टम गिरेगा ही, लेकिन इतना तय है कि यह ईरान के लिए अब तक का सबसे बड़ा संकट बन चुका है। मगर ईरान क्या आरोप लगा रहा है? ईरान यह आरोप लगा रहा है कि इन प्रदर्शनों के पीछे ट्रंप का हाथ है। क्या यह हकीकत है? तो हमने इस बात को समझने की कोशिश की है। ट्रंप लगातार ऐसे बयान तो दे रहे हैं, ट्रंप उकसा जरूर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों पर कार्रवाई करेंगे तो मैं हमला कर दूंगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला का एक बहाना ढूंढ रहे हैं। मगर ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसकी तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं अपनी स्क्रीन पर, क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है? गौर फरमाएं, प्रदर्शन क्यों शुरू हुए? इन प्रदर्शनों की जड़ें ईरान के अंदर हैं। भारी महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा की गिरावट, भ्रष्टाचार, आजादी और अधिकारों की कमी। यानी लोग अपने हालात से तंग आकर सड़कों पर उतरे हैं, ना कि किसी विदेशी इशारे पर। अमेरिका की भूमिका क्या है? खुलकर प्रदर्शनकारियों के मानवाधिकारों का समर्थन कर रहा है, ईरानी सरकार की सख्ती की आलोचना कर रहा है, बयानबाजी और कूटनीतिक दबाव बना रहा है। लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है कि अमेरिका इन प्रदर्शनों को चला रहा है, फंडिंग कर रहा है या जमीन पर कोई ऑपरेशन कर रहा है। ईरान सरकार क्या कहती है? ईरानी सत्ता, खासकर आयतुल्ला अली खामेनी, हर बड़े आंदोलन को अमेरिका, इस्राइल, CIA विदेशी साजिश अक्सर बताते आए हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यह आंदोलन पूरी तरह से मेड इन ईरान है और इसमें विदेशी साजिश ढूंढना कहीं ना कहीं एक किस्म की बहानेबाजी है। और यह हमने अक्सर देखा है। यहां भारत में क्या होता है? भारत में कोई भी आंदोलन होता है, किसान आंदोलन हुआ तो उसके पीछे खालिस्तानियों का हाथ बताया गया। शाहीन बाग आंदोलन हुआ तो उसमें पाकिस्तान का हाथ ढूंढा गया। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो उसके पीछे जॉर्ज सोरोस का हाथ बताया जाता है। तो ये सरकारें अक्सर करती हैं। जब उनके पास जनता के सवालों का जवाब नहीं होता, तब वो इसी तरह की हरकतें करते हैं, तब वो इसी तरह लोगों की आवाज दबाते हैं और विदेशी साजिश का एंगल ढूंढते हैं। अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।